हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पीएम किसान सम्मान निधि के लिए एक नया आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लिए एलिजिबल हैं और आपने अभी तक उसका आवेदन नहीं किया है तो आप उसका आवेदन इजीली कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट अब प्रॉपर काम कर रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आप पीएम सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो पीएम सम्मान निधि में ऑनलाइन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है। साथ ही आपके आधार कार्ड से डीबीटी यानी आपका आधार जो है एनपीएसआई से लिंक होना चाहिए। आपके पास खतौनी होनी चाहिए, या तो आप किसी जनसेवा केंद्र से निकलवा सकते हैं जो कि सर्टिफाइड खतौनी होनी चाहिए, या फिर आपके पास तहसील वाली खतौनी होनी चाहिए जिसे हम प्रमाणित कॉपी बोलते हैं खतौनी की। और साथ ही यहाँ पर आपके आधार कार्ड में लिंक वाला मोबाइल आपके लिए जरूरत पड़ेगी। इन्हीं 3 चीजों के साथ आप किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सम्मान निधि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप ये वाली वेबसाइट ओपन करेंगे। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन को सिलेक्ट करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो रूरल को सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है, अपने राज्य को सिलेक्ट करना है, कैप्चा को फिल करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। जो ओटीपी यहाँ पर आपको वेरीफाई कर देना है। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद एक ओटीपी आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप पहले मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा लीजिए, उसके बाद आप सम्मान निधि के लिए अप्लाई कीजिए। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराने में असमर्थ हैं तो आप किसी सीएससी केंद्र पर जा सकते हैं जहां फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप सम्मान निधि का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहां पर आधार वाली ओटीपी को भी हमें दर्ज कर देना है। कैप्चा को फिल करके नीचे वेरीफाई आधार ओटीपी इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म है ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपका स्टेट, आपका नाम, जेंडर, आपका एड्रेस, वो सारी चीज़ें आपके आधार कार्ड से ही ले ली जाएंगी। इसमें आपको मैनुअली फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो भी ब्लॉक आपका लगता है वो ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। OBC या जनरल में आते हैं तो जनरल एंड अदर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फार्मर टाइप पूछा जाएगा। अगर फार्मर के पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन है तो वो स्मॉल फार्मर में आ जाता है, तो आपको स्मॉल सेलेक्ट कर लेना है। अगर 2 हेक्टेयर से ऊपर की भूमि है तो अदर्स पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है। अब यहाँ पर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मैं आपको बता दूं कहाँ पर मिलेगी। तो जो आप खतौनी निकलवा कर लाएंगे तहसील से या फिर किसी जनसेवा केंद्र से निकलवाते हैं तो यहाँ पर उसका जो उद्धरण क्रमांक होता है वही आप लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी में फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास राशन कार्ड संख्या होती है तो दर्ज कर देंगे, अदरवाइज इसे ऐसा ही रहने देंगे। उसके बाद अगर आप पीएम किसान मानधन योजना में एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपनी भूमि का विवरण देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी भूमि का विवरण पूछा जाएगा। ऑनरशिप है वो ज्वाइंट अकाउंट में है, सिंगल में, यानी आपकी जो खतौनी है उसमें आपका ही नाम है केवल सिंगल, तो आप सिंगल को सिलेक्ट रहने देंगे। वहीं अगर आपके सह खातेदार हैं आपके भाई और परिवार के लोग तो यहाँ ज्वाइंट को सिलेक्ट करेंगे और नीचे ऐड पर क्लिक कर देंगे। ऐड पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हमारी खतौनी की डिटेल्स फिल करने के लिए कॉलम्स ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले सर्वे नंबर या फिर खाता नंबर हमसे पूछा जाएगा। तो हमारा 5 डिजिट का खाता नंबर होता है जो कि हमें खतौनी में ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर खाता संख्या को दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर खसरा संख्या पूछा जाएगा। तो खसरा संख्या यानी कि जो आपकी गाटा संख्या और खेत संख्या होती है वही यहाँ पर आप फिल करेंगे। ये भी आपको खतौनी में ही देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी भूमि होती है हेक्टेयर में वो यहाँ पर आपको टोटली भूमि दर्ज कर देनी है जितनी आपकी खतौनी में मेंशन होती है। तो जो भी होती है उसे यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा लैंड ट्रांसफ़र का स्टेटस। तो आपके नाम पर भूमि आई है या तो आपने खरीदी होगी या अपनी विरासत से आपको प्राप्त होगी। तो वो कब आई है, 2019 से पहले या 2019 के बाद, जो भी होता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, बिफोर या आफ्टर। उसके बाद यहाँ लैंड ट्रांसफ़र की डिटेल्स पूछी जाएगी। इसमें आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे। आपके फादर की डेथ हो गई उसके बाद आपके नाम पर ज़मीन आई है, या आपको कहीं गिफ्ट मिली है, या आपने परचेस की है। तो यहाँ पर मेनली आपकी या तो विरासत में मिली होगी, विरासत में मिली होगी तो यहाँ पर आपको विरासत वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसे सिलेक्ट कर लेना है। भाई अगर आपने ज़मीन को खरीदी है तो परचेस ऑफ लैंड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपसे डेट पूछी जाएगी। तो अगर आपने विरासत करवाई तो जब भी आपकी ज़मीन आपके नाम पर आई है वो आपको एक एस्टिमेटेड डेट डाल देनी है। अगर आपने हाल फिलहाल में ही करवाई है 2, 4 या 5 साल में तो
आदेश में आपको ट्रांसफर की डेट देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपने परचेस की है तो वो भी डेट देखने के लिए मिल जाएगी। अगर ज़्यादा पुरानी आपकी विरासत से मिली है या फिर आपने ज़्यादा पुरानी खरीदी है तो एस्टिमेटेड डेट आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। डेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद हमारी एक खतौनी जो है सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। सेम तरीके से अगर आपकी अन्य खतौनी होती है तो उसे भी आपको ऐड करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर क्लोज पर आप क्लिक करेंगे और आपकी ये खतौनी की डिटेल्स वाले कॉलम्स बंद हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें हम केवल अपनी खतौनी अपलोड करेंगे। खतौनी यहाँ पर आप PDF फॉर्मेट में मैक्सिमम 200 KB में अपलोड कर सकते हैं। याद रखें आपको खतौनी तहसील वाली या फिर जनसेवा केंद्र वाली जो कि प्रमाणित कॉपी होती है वही अपलोड करें। तो यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी PDF फाइल को सिलेक्ट करेंगे। आप सारी डिटेल्स को एक बार ध्यान से चेक करेंगे, सभी डिटेल्स ठीक होती है तो नीचे लास्ट में आपको आ जाना है और यह सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आ जाएगा रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली योर फार्मर ID। तो यहाँ पर जो फार्मर ID है वो आपका आधार संख्या ही होती है, तो इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप किसी कस्टमर का कर रहे हैं, जनसेवा केंद्र वगैरह चलाते हैं तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक काम और करना होगा जो आप घर बैठे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी नियरेस्ट CSC पर जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो PM किसान की आवेदन की जो फीस पेमेंट है वो आप घर बैठे नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी CSC केंद्र पर जाना है और वहाँ पर जाकर कुछ इस तरीके से आपको इसका पेमेंट करवा देना। जैसे CSC से इस पोर्टल में लॉगिन होंगे तो मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और अपना आधार नंबर डालकर यहाँ कैप्चा को फिल करके सर्च पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने फिलहाल तुरंत ही रजिस्ट्रेशन किया, तुरंत ही सर्च कर रहे हैं तो कई बार यहाँ पर सर्च नहीं होता, नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाता है। तो ऐसे में आपको 24 आवर्स का वेट करना है। 24 घंटे बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है डिटेल सक्सेसफुली फैच होकर आ जाएगी। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर 15 रुपए की फीस का पेमेंट करना होता है, लेकिन CSC वॉलेट से आपके मात्र 5 रुपये 34 पैसे ही कटते हैं। तो अगर आप CSC केंद्र पर इस फीस का पेमेंट कराने जाते हैं तो वहां पर आपसे 20 से 30 रुपये लिए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पेमेंट की रिसिप्ट भी आ जाएगी, इसे भी आपको प्रिंट कर लेना है। साथ ही यहाँ पर अब आप चाहें तो इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आप PM किसान सम्मान निधि वाली वेबसाइट को ही दोबारा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर का ऑप्शन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा को फिल करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही इसका जो करंट स्टेटस है वो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो अभी रजिस्ट्रेशन किया पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल, तो हमारा जो अभी फॉर्म है ब्लॉक लेवल पर पेंडिंग है। तो इतना काम करने के बाद आपको एक तो जो हमने सक्सेसफुल किया था उसका प्रिंट, साथ ही ये जो हमारा स्टेटस है इसका प्रिंट और जो पेमेंट किया था, ये तीनों प्रिंट निकालकर आपको अपने लेखपाल से कांटेक्ट करना, जो भी लेखपाल आपके लगते हैं। जब लेखपाल आपके इस फॉर्म को वेरीफाई कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है स्टेट लेवल पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। 5 फॉरवर्ड होने के बाद आपकी DBT चेक की जाती है। अगर आपके अकाउंट से DBT होती है तो आपकी जो PM किसान सम्मान निधि की किस्त है वो आना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली इसमें आपको 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी प्रोसेस। आप इस तरीके से सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ही और अपनी सम्मान निधि प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर सम्मान निधि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।